अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज फर्स्ट राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ until the first revelation। पहले तो देखो आपने इस आंसर में से कीवर्ड उठाने। अब उन्होंने इस तरह ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने उस पैटर्न पे लिखा है जिस पैटर्न पे ना पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, या जिस तरह के पैटर्न आपके पास होता है सीआईई का। देखिए ये बिल्कुल उसी उसी स्टाइल में मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। किसी ने कुछ कहा है बेटा? somebody wants to say something? मिस मुझे हाँ बेटा। पूछना है अगर आपने फर्स्ट रेवलेशन क्वेश्चन इज नॉट एड्रेसिंग बोथ ऑफ देम लाइक एज अ डिफरेंट इंसिडेंट। वो चाहता ही नहीं है कि आप लोगों को अलग से बताए ना, इसलिए क्वेश्चन वाले नहीं डालते। अगर आप पास पेपर खोल के देखेंगे ना उसमें नहीं डाला हुआ। और इस्लामियात में बेटा इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें ना। ठीक है चलिए आते हैं। यहाँ देखो मैंने फर्स्ट रेवलेशन का एफ भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है नीचे वाले में। ठीक है क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया वरना मैं दोनों लगा लेती। अच्छा राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ, इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं देखो। एक तो पहला कीवर्ड आपको क्या मिला? डिटेल्ड अकाउंट इज अ कीवर्ड। बताइए इस आंसर का कीवर्ड डिटेल्ड अकाउंट है ना? कैसे? बिकॉज यू विल कम टू नो दैट यू आर सपोज टू राइट इन डिटेल। आप क्या करेंगे? डिटेल में लिखेंगे। आपने समराइज नहीं करना, आपने डिटेल में लिखना है अपना आंसर। यानी जितनी भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ थी, उनकी बर्थ से लेकर फर्स्ट रेवलेशन के बीच में जितने इंसिडेंट्स थे, यू आर नॉट सपोज टू मिस एनी ऑफ देम। ठीक है तो डिटेल अकाउंट एक आपके पास कीवर्ड आ गया। दूसरा कीवर्ड आप खुद बताओ मुझे, आप लोग बताओ। फर्स्ट रेवलेशन। फर्स्ट रेवलेशन एक कीवर्ड हो गया, मतलब आपने फर्स्ट रेवलेशन लिखना है आंसर में या नहीं लिखना, यानी डिटेल्स ऑफ फर्स्ट रेवलेशन। बस इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट्स लाइफ अंटिल द फर्स्ट रेवलेशन, तो हमें इसमें प्रॉफिट की लाइफ से लेकर फर्स्ट रेवलेशन के पहले तक लिखना है। हाँ समझ में आया बेटा? मतलब अगर फर्स्ट रेवलेशन को हमने अगर कीवर्ड बना लिया तो हम तो फर्स्ट रेवलेशन के बारे में लिख लेंगे, जबकि हमारा आंसर क्या डिमांड कर रहा है हमसे फर्स्ट रेवलेशन को लिखने के लिए? नहीं मिस, नहीं ना, हमारा आंसर डिमांड नहीं कर रहा। हमारा आंसर तो ये कह रहा है, हमारा क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट्स लाइफ, यानी प्रॉफिट्स लाइफ इज अ कीवर्ड, जी है ना? और जी अंटिल इज अ कीवर्ड टू। मतलब अंटिल इज टेलिंग अस कि हमें अपने आंसर को, प्रॉफिट की लाइफ को हमने शुरू करना है उनकी बर्थ से लेकर कहाँ तक? फर्स्ट रेवलेशन। फर्स्ट रेवलेशन तक। ठीक है मतलब फर्स्ट रेवलेशन विल बी इंक्लूडेड और नॉट। हाँ कौन बताएगा? अलिमना बताओ। फर्स्ट रेवलेशन जी विल बी इंक्लूडेड और नॉट इन दिस आंसर? नहीं इसलिए अनटिल बोल रहा है। हाँ अंटिल बोल रहा है तो फर्स्ट रेवलेशन इज नॉट इंक्लूडेड। मूसा 610 AD से पहले होगा। हाँ 610 AD से पहले तक की कहानी हमें यहाँ इस आंसर में लिखनी है। हाँ मूसा, इज दिस क्लियर बेटा? यस। सुमाया एंड रुमैसा एंड अनाबिया, यस मिस। क्लियर बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं अपने आंसर को। ठीक है इस आंसर का चैलेंज ये नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस आंसर का चैलेंज ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड नाउ दिस इज द चैलेंज टू समराइज ऑल ऑफ देम, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू मिस एनी ऑफ देम एंड यू आर नॉट सपोज टू राइट योर आंसर एक्सेसिवली, कि जो आपके गिवन टारगेट से बढ़ जाए, आपने वो भी नहीं करना। और आपने ये भी नहीं करना कि आप अपनी अपने आंसर में से इन्फॉर्मेशन को निकाल दो। आपने लिखनी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट व्हाट यू विल डू, you will be like setting the pattern for your answer। जैसे कि लिखते हैं हम अपना आंसर बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है कुछ चीजें हमने मार्किंग स्कीम से थोड़ा सा ज्यादा लिखी है, वो हमारे आंसर से रेलेवेंट है, इररेलेवेंट नहीं है। इंशाल्लाह अगर ये क्वेश्चन आया तो आप लोग खुद जाकर बेंचमार्क बढ़ा दोगे, थ्रेशोल्ड बढ़ा दोगे सीआई वालों का, जिस तरह बैटल ऑफ बदर ने बढ़ा दिया। अब ये आंसर भी बढ़ा देगा अगर आपने इसका आंसर अच्छे से लिखा तो। ठीक है 14 आउट ऑफ 14 जब आ जाते हैं तो समझ लो बढ़ जाता है उनका ना, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। पहला पैराग्राफ हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं। प्रॉफिट, आप चाहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बानी कह दिया करें, मतलब दिल में कह दिया करें, ना भी लिखें कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ कि ज़रूर लिखें। इससे आपका ना वो इंटैक्ट रहते हैं आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ। और हमारे लिए फ़र्ज़ भी है कि हम जब भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें साथ में हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। तो इट इज़ बेटर कि आप मेंशन कर दिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर यू आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम और देयर इज़ सम अदर प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं अगर ना भी लिखा तो। लेकिन बहरहाल एग्जामिनर इस बात को कंसीडर नहीं करते और वो आपको आपके मार्क्स नहीं काटेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है अगर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा तो।
तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन, अभी आप लोगों ने मुझे खुद बताया था कब, 5 बताओ, 570 वेल डन, 570 AD, 70. हाँ 570 AD। कोई कुछ कहना चाह रहा है बेटा? somebody wants to say something? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 570 AD। कहाँ बोर्न हुए वो? अब जगह भी जरूर लिखनी है। इन, बताओ। मक्का। मक्का, यस, इन मक्का। अच्छा, ही वाज बोर्न एन ऑर्फन, ऐसा ही था उस वक्त अरब में, अभी भी बल्कि अरब में ये ट्रेडिशन था ख़ास तौर पर कि अगर किसी के फादर नहीं होते थे, क्योंकि फादर यूजुअली इज़ गार्डियन, अब तो खैर मदर्स भी गार्डियन होती हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ फादर्स गार्डियन होते थे, और गार्डियन का ना होना बच्चे को क्या कर देता था? ऑर्फन कर देता था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपको जितनी भी बुक्स मिलेंगी, रहीकुल मख्तूम है या द मून स्पिलिट है या सील नेक्टर है, जितनी भी बड़ी-बड़ी इसकी सीरा की बुक्स हैं, आपको यही नजर आएगा कि ही वाज बोर्न एन ऑर्फन। इवन मार्किंग स्कीम भी इसी को एड्रेस कर रही है। इसलिए डू नॉट हेजिटेट टू राइट दैट कि वो ऑर्फन, उनकी मदर तो थी इसलिए वो ऑर्फन नहीं थे। ही वाज बोर्न एन ऑर्फन, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज फादर वाज अ गार्डियन एंड गार्डियन वाज नॉट देयर, इसलिए वो ऑर्फन थे। ही वाज बोर्न एन ऑर्फन एंड, अच्छा अब बोर्न तो वो ऑर्फन हुए थे, लेकिन हमें फादर का नाम यहाँ पर जरूर मेंशन करना है और मदर का भी। क्या नाम था फादर का? बस अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब। हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अगर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब पूरा ना भी लिखना है तो खाली अब्दुल्ला लिख दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त वही अब्दुल्ला थे। आगे चलकर तो फिर आपने सारे अब्दुल्ला के फादर्स के नाम भी लिखने हैं, लेकिन यहाँ वाले अब्दुल्ला को अगर आप खाली अब्दुल्ला भी लिख देंगे, इट वुड मैटर। हिज फादर नेम वाज अब्दुल्ला एंड मदर वाज, क्या नाम था? आमिना बिन वहाब। हाँ, आमना बिनते वहाब, एंड मदर वाज आमिना बिनते वहाब। अगर आपको याद हो जरूर लिखिए बिनते वहाब, नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आमना भी लिख सकते हैं, ठीक है, आमना बिनते अगर वहाब। अब्दुल्ला के साथ पूरा नाम नहीं हाँ हाँ, नहीं लिखे कोई बात लिखेंगे नहीं, यहाँ कोई बात नहीं, आगे चलकर और अब्दुल्लाज आएंगे ना बेटा, बिकॉज देयर आर मेनी अब्दुल्ला। एक दिन मैंने सिर्फ अब्दुल्ला की एक्सरसाइज की थी स्टूडेंट्स के साथ, एंड देयर वर मोर देन 50 अब्दुल्लाज। के बाद दे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू विच फैमिली? क्या क्लैन थी उनकी? बस बनु हाशिम। हाँ, ही बिलोंग, वेरी वेरी गुड, ही बिलोंग। आपको माशाल्लाह देखो सब पता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सारी है, बस प्रॉब्लम क्या है कि उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करके लिखना कैसे है, उसका पैटर्न क्या है। तो ये इन इन इन्फॉर्मेशन के बीच में आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदर फादर का नाम बाद में लिख लें, उनकी फैमिली का नाम पहले लिख दें, दिस वुड नॉट मैटर, लेकिन पहला पैराग्राफ मस्ट बी द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। पैटर्न आंसर का ये है कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ at any cost must be on the basis of the introduction of Prophet sallallahu alaihi wasallam and his family, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। हाँ बेटा बोलो। बुक की तरह होना चाहिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। बुक की तरह नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, जो मैं लिखवा रही हूँ ना बस इतना काफी है, क्योंकि बुक जो है वो मार्किंग स्कीम से बिल्कुल आउट जाती है। बुक आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है, एंड वी आर नॉट सपोज टू। हाँ लिमना सुन लिया बेटा। ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली ऑफ कुरैश। कुरैश की नोबल फैमिली से वो बिलोंग करते थे, क्योंकि सारी की सारी ट्राइब्स कुरैश ही थी। उन ये जो बाकी सारी ट्राइब्स थी ना वो सब ट्राइब्स थी, जो मेन ट्राइब थी वो कौन सी थी? कौन सी थी मेन ट्राइब? ये कुरैश, ठीक है। बाद में भी आपको कुरैश का नाम जगह जगह नजर आएगा। आप लोग सब नोट टेकिंग कर रहे हैं? जी हाँ, ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली ऑफ कुरैश, जिसका नाम था, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखिएगा, बनु हाशिम। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आपने थोड़े से सर्कमस्टांसेस मेंशन करने हैं। ये इसके बाद आप दूसरी चीज जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि एज पर द अरब ट्रेडिशन, मदर्स क्या करती थी? अपने बच्चे को कहाँ भेजा करती थी? बेदुइन ट्राइब्स के पास। हाँ, बेदुइन ट्राइब्स के पास। क्यों, वजह क्या थी इसकी? हमने इसमें अपने आंसर में नहीं लिखना हमने, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हमें लगेगा ना कि यार हजरत आमना ने क्यों ऐसा किया कि अपना एक ही बच्चा था और उनको भेज दिया इतने दूर।
तो हमें ताकि वो दूसरी लैंग्वेजेस समझ हाँ हाँ सकें हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ताकि वो दूसरी और लैंग्वेजेस को भी, दूसरी लैंग्वेज नहीं मतलब कुरैश के प्रॉपर डायलेक्ट्स को सीख सकें, और नेचर एंजॉय करें। हाँ नेचर के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ों में वो जिंदा रह सकें। जैसे देखो अभी हम लोग जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, हमारी सराउंडिंग आप लोग देखो, हम लोग कितना मतलब सरवाइव ही कर रहे हैं बेसिकली। हमारे पास कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। हम जो मीट खा रहे हैं अभी, कुर्बानी जो ये सेक्रीफाइस जो हुआ है ईद पे, उस पे हमें कम से कम ये श्योरिटी है कि वॉट एवर वी आर ईटिंग, ये जो हमारा कुर्बानी का जो एनिमल था ये बिल्कुल प्रॉपर हलाल एनिमल था, सही एनिमल था, हम ऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ हमें कम ही नसीब होती है। हम कभी किसी जगह से हम मिल्क अगर पी रहे हैं तो हमें नहीं पता वो मिल्क सही भी है या नहीं है, वो मिल्क है भी कि नहीं है। तो जिस तरह की उसमें हम रहते हैं, उस वक्त तो देखो इतना बुरा हाल नहीं था, अब तो ज़्यादा बुरा हाल है कि अब तो हमें पता ही नहीं चलता व्हाट वी आर ईटिंग और व्हाट वी आर ड्रिंकिंग। लेकिन उस वक्त भी पीपल वर वेरी फॉन्ड अबाउट द ऑर्गेनिक थिंग्स। अब हजरत हलीमा को और बाकी लोगों को ये लगता था कि हम अपने बच्चे को बेदविन ट्राइब्स के पास क्यों भेजें, सो दैट दे वुड लर्न द लैंग्वेज, यानी अरेबिक लैंग्वेज पे कमांड मिल जाए उनको, बहुत अच्छे डायलेक्ट्स होते थे उनके। और दूसरा उनको ये लगता था कि दे शुड ईट एंड ड्रिंक ऑर्गेनिक थिंग्स। उनकी जितनी भी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग या जो भी उनके प्रोविजंस हैं, दे ऑल शुड बी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक थिंग्स। तो उससे बच्चा हेल्दी होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और वो कुछ भी आंसर, ठीक है। हम सिर्फ रेफर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ना जगह है ना हमारे पास टाइम है। एज पर द अरब ट्रेडिशन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ साथ लिखते रहे बेटा ताकि आप पीछे ना रहें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sent to, क्या नाम था उनकी बेदविन नर्स का, बताइए। हलीमा सादिया। हाँ हलीमा। हलीमा सादिया। हलीमा सादिया क्या था उनकी बेदविन नर्स का नाम था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sent to a Bedouin ट्राइब। क्या नाम था हलीमा सादिया की ट्राइब का? मिस बनु साद। बनु साद, वेरी गुड, बनु साद। अच्छा, इसके साथ कुछ मिरेकल्स भी हुए थे। हलीमा सादिया को कोई अपना बच्चा दे नहीं रहा था और प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। मैं बताती हूँ, चलो बाकी कोई और कुछ कहना चाहता है? प्रॉफिट सल्लम का तो सबने ठीक बताया, क्योंकि प्रॉफिट सल्लम ऑर्फन थे। सबको ये लगता था कि एक ऑर्फन बच्चे को अगर हम ले लेंगे तो क्या ही कर लेगा वो। हाँ रोमैसा कुछ कह रही थी बेटा, बताओ। जी वो आई थिंक वो हजरत हलीमा को इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके हस्बैंड लाइक उनकी फैमिली जो थी वो बाकी वहाँ नर्सेस से ज्यादा पुअर थी। वेरी गुड। एक रीजन तो ये था, ये रुमैसा ने एक रीजन बता दिया। देखो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबने सही बताया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि ही वाज एन ऑर्फन, एंड उनको लगता था कि लाइक दे वर हैविंग दिस प्रोफेशन। उनका ये प्रोफेशन था कि बच्चे लेना और फिर उनको ब्रॉट अप करना और फिर उनको रिटर्न करना, एंड इन रिटर्न दे यूज्ड टू टेक लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन व्हाट इज बेदुइन? बेदुइन बेटा जैसे वो होते हैं ना हमारे यहाँ देहाती, जो गांव से बिलोंग करते हैं, सबर्ब्स एरिया में जो रहते हैं, दे आर कॉल्ड बेदुइन। ठीक है मूसा, क्लियर? हाँ नोमैड भी कह सकते हो। तो उससे जो है वो दूसरी चीज जो हलीमा सादिया को कोई अपने बच्चे क्यों नहीं दे रहा था? हलीमा सादिया को कोई अपने बच्चे इसलिए नहीं दे रहा था कि वो बहुत पूर थी। उनको लगता था कि एक बंदी खुद अपने प्रोविजन अफोर्ड नहीं कर सकती, वो हमारे बच्चे को क्या ही खिलाएगी और कैसे उसका ब्रॉटअप करेगी। हम अपना बच्चा हेल्दी करने के लिए भेज रहे हैं तो हमारा बच्चा कैसे हेल्दी होगा? हजरत हलीमा सादिया एक्चुअली जब आई थी ना, तो उनके पास जो डोंकी था, इट वाज नॉट इवन वॉकिंग। इतना वो वीक था कि वो वॉक नहीं कर पा रहा था। हलीमा सादिया थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे रह जाती, एंड दोज वेमेन वर लाइक गेटिंग एंग्री ऑन हर। वो औरतें गुस्सा हो जाती हैं हलीमा सादिया पे जो सब आ रही थी वहां से, कि लाइक बिकॉज ऑफ यू वी हैव टू डिले आवर विजिट, हमें रुक जाना पड़ता है क्योंकि तुम पीछे रह जाती हो। और उनके घर में एक ट्री था जो कभी भी फ्रूट्स नहीं देता था, हमेशा से ड्राई पड़ा हुआ था। उनकी एक गोट थी जो कभी दूध नहीं देती थी। और अब जब हलीमा सादिया ने मतलब उनके जो हालात इस तरह के थे, इन दीज सर्कमस्टांसेस व्हेन शी केम टू पिक अप द चाइल्ड, उनको कोई भी बच्चा ना मिला कि भाई इतनी गरीब है, और साथ में वो वीक भी थी। जब आप वो गरीब थी इसकी वजह से बहुत अच्छा खाने पीने का नहीं था उनके पास, सो शी वाज वेरी वीक आल्सो। तो उनको लगता था ये हमारे बच्चे को क्या ही नर्स करेंगी व्हेन शी हरसेल्फ इज वेरी वीक। तो इसलिए नोबडी वांटेड टू गिव देयर चिल्ड्रन टू हलीमा सादिया, एंड
Prophet sallallahu alaihi wasallam was an orphan, so no women wanted to accept him as their nursing child. कोई उनको nursing child के तौर पे accept नहीं करना चाहता था. अब this was not a coincidence, it was all Allah's planning. अगर आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करें, क्योंकि बी पार्ट में आपको यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं. They can ask you that analyze why people were not giving their child to Halima Saadia and why they were not accepting Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो इसमें आपको ना पता होना चाहिए, आप फिर ये चीज़ अपना एनालिसिस मेंशन करेंगे that Prophet, it was not all coincident, it was all the planning of Allah, because this honor was to provide it to Halima Saadia. अल्लाह इस honor को हलीमा सादिया को देना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने ये सब किया. अच्छा, एक और चीज़, अब अगर जो हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को चैप्टर बताया था फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, याद है जब मैंने आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी, डेमो क्लास, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के. हाँ, पता है ना सबको? हाँ, बताया था ना फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, जिसमें फिगर्स होते हैं, रैंडम फिगर्स की, जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है. लाइक उसमें एक अकाउंट आपको पता है हलीमा सादिया का भी आता है पेपर में. दे डू आस्क यू अबाउट, एक सवाल आया हुआ है जिसमें उन्होंने हलीमा सादिया एंड आमना दोनों को एड्रेस किया है. दे आर आस्किंग यू टू राइट द डिटेल अकाउंट ऑफ हलीमा सादिया एंड आमना. अब ये जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, मैंने आपसे कहा इन दिस आंसर दीज थिंग्स आर नॉट द रिक्वायरमेंट, लेकिन उस आंसर में हम लिख सकते हैं ये सब चीजें जहां हलीमा सादिया का अकाउंट पूछेंगे. जी मैम. है ना, लिख सकते हैं ना? हाँ अलिमना, लिख सकते हैं. अगर इफ दे आर आस्किंग अस द अकाउंट ऑफ हलीमा सादिया, अलिमना, मूसा, कैन वी राइट? यस मिस्टर, है ना, लिख सकते हैं ना. तो हमें अलग से याद करने की जरूरत तो नहीं है, हमें जो है वो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी को हम यहीं से फिगर आउट करते हैं. मिस पेरेंट्स ट्रस्ट कैसे कर लेते थे इनके? हाँ ट्रस्ट कैसे कर लेते थे पेरेंट्स? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा मतलब मुझे भी इनसिक्योरिटी रहती थी, लेकिन पता है उनका ट्रेडिशन था. दे वर नॉट स्कैर्ड ऑफ दिस. मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार बच्चा लेके गायब हो गया कोई तो फिर क्या होगा, बच्चा लेके कोई गायब हो गया तो फिर क्या होगा, हमारे बच्चे को गुम कर दिया तो क्या होगा. मतलब 10 चीजें, हम तो किसी के साथ बच्चा भेजते भी नहीं है, हमारे ट्रस्ट इश्यूज बड़े खराब हैं. लेकिन उन लोगों के नहीं थे इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज. और ये पता है आपको, अरब्स में इट इज स्टिल वेरी कॉमन. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेदुइन ट्राइब. अच्छा, अब हमने ये सारी डिटेल यहाँ नहीं लिखनी, लेकिन हमने ये सारी डिटेल जो है वो हलीमा सादिया का अगर अकाउंट आ जाता है तो वहां पर हमें पता होनी चाहिए, और हम जरूर लिख सकते हैं, हमें अलग से याद भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब आते हैं वापस. बेदुइन ट्राइब, बनु साद, हलीमा सादिया तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हर. अच्छा, वो लेकर तो चली गई. जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, as soon as she took Prophet sallallahu alaihi wasallam, she started seeing good fortune of a child. Good fortune मतलब they all were the miracles, because Prophet sallallahu alaihi wasallam was the messenger of Allah. He was not an ordinary person. वो एक आम बच्चा थोड़ी थे, वो तो अल्लाह ताला के जो है वो चोजन बंदे थे, वो तो अल्लाह ताला के प्रॉफिट थे, वो तो अल्लाह के नबी थे. तो हमें पता है कि वो मिरेकल्स थे, लेकिन हलीमा सादिया को तो नहीं पता था ना कि वो अल्लाह के नबी हैं. वो तो क्या कर रही थी, वो शी वाज कंसीडरिंग देम एज द गुड फॉर्चून. जैसे हमारे यहाँ कभी होता है ना कि कोई बेबी बॉर्न हुआ तो फौरन लोग टैग करना शुरू कर देते हैं कि यार इस बच्चे के होने से हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया, ये बच्चा तो बड़ा ब्लेसेड प्रूव हुआ हमारे लिए. डिड यू एवर हियर दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन सोसाइटी? हाँ, बताइए बेटा, आप लोगों ने सुना है कभी? ये बेस्ट है ना, ब्लेसिंग, ये बच्चा तो ब्लेसिंग है, इस तरह की चीजें आप लोगों ने बड़ी सुनी होगी. कम, अब तो कम हो गई हैं. आप लोगों ने तो बहुत सारी चीजें सुनी ही नहीं है जो हम लोगों ने अपना टाइम गुजारा है. अब तो लोग बहुत कम हो गए हैं, चीजें बहुत लिमिटेड हो गई हैं, लेकिन इस तरह की चीजें होती हैं अभी भी. ठीक है, तो किसी वेमेन को भी लोग कहते हैं शी इज अ ब्लेसिंग, कभी किसी बच्चे को भी कहते हैं. तो हलीमा सादिया को लगा कि दिस चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, कि मैंने जैसे ही ये बच्चा लिया, आई स्टार्टेड सीइंग गुड फॉर्चून इन माई लाइफ, मेरी तो जिंदगी बदल गई. शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग a good fortune of a child. जैसे कि वो गुड फॉर्चून हम लिखे हैं ना लिखे अपने आंसर में, अगर आप लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं, बट दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर आंसर. ठीक है, गुड फॉर्चून क्या थे, मैंने आपको बताया था ना कि शी हैज अ ट्री इन हर हाउस व्हिच वाज नॉट प्रोवाइडिंग एनी डेट्स. अब क्या हुआ, जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फ्रूट. जितना मतलब वो डेट का ट्री था, और उस ट्री पर कभी डेट्स नहीं आती थी,
और अब जो है वो इतनी डेट्स आती थी कि विदाउट एनी सीजन भी उसके ऊपर डेट्स होती थी। हलीमा सादिया ना सिर्फ खुद पिक करती थी डेट्स को, बल्कि वो पूरे एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट करती थी, एंड किसी को मतलब वो खत्म ही नहीं होती थी डेट्स। इसी तरह से मैंने बताया था कि उनके घर में एक गोट थी विच नेवर प्रोड्यूसेस द मिल्क। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद क्या हुआ, इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मिल्क। जितना उनको जरूरत होता था उससे ज्यादा मिल्क आता था और वो सब में बांट देते थे। इसी तरह से जो उनका डोंकी जो चल नहीं रहा था, व्हेन शी वाज कमिंग नाउ इट स्टार्टेड रनिंग, बाकी लोग पीछे रह जाते थे, वो आगे निकल जाती थी। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर द लाइक हर एक्सपीरियंसेस एज द गुड फॉर्च्यून ऑफ अ चाइल्ड। उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये तो गुड फॉर्च्यून है बच्चे की। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि हलीमा सादिया डिड नॉट, एक यूजुअली बच्चा 2 साल रहता था अपने जो बेदविन पेरेंट्स है ना, या फिर जो उनके नर्सिंग मदर है उनके साथ सिर्फ 2 इयर्स रहता था। लेकिन हलीमा सादिया डिड नॉट वांट टू रिटर्न द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन आफ्टर 2 इयर्स। वो क्या चाहती थी, उनको क्या लगता होगा? उससे चाहते थे कि वो उनके साथ हाँ शादी रहे, तो इसलिए उन्होंने उनके पेरेंट्स से इजाजत ली थी और उन्होंने अलाउ कर दिया। हाँ, उन्होंने क्या कह रही हो अलिमना, बोलो बेटा। मैं बोलना चाह रही थी, ये भी हो सकता है वो जो मैंने डॉक्टर इफ्तिखारुल हक से देखा था, पर मक्का में कोई प्लेग का आउटब्रेक हो गया था, इसकी वजह से हाँ, भी। ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है। वहाँ पे मक्का में ड्राउट आया हुआ था और एक कंटेजियस डिजीज थी, प्लेग, उसका आउटब्रेक हुआ हुआ था, जिसकी वजह से हजरत आमना ने परमिशन दे दी थी। मतलब हजरत हलीमा सादिया तो इंसिस्ट कर रही थी हजरत आमना को, लेकिन शायद आमना परमिशन ना देती। उनके पास देखो एक ही बेबी था, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो शी वाज लाइक ऑल अलोन, तो उन्हें अपना बेबी वापस चाहिए था। बट द प्रॉब्लम वाज कि मक्का में आउटब्रेक हुआ हुआ था कंटेजियस डिजीज का, उनको डर लग रहा था कि कहीं उनका बच्चा अफेक्टेड ना हो जाए, और साथ में ड्राउट था। ड्राउट किसे कहते हैं, व्हाट इज ड्राउट बेटा? ड्राई हाँ, ड्राई जो ड्राई बारिश ना होने की वजह से क्या हो जाता है, ड्राइनेस। हाँ ड्राइनेस या फेमिन आ जाता है, कहत पड़ जाता है ना, जैसे फूड और ड्रिंक की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। पीपल सफर विद द थर्स्ट एंड हंगर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आमना जो है वो थोड़ा सा इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो रहने दो बच्चे को वहां पर 2 साल और, वरना वो शायद परमिशन ना देती। हलीमा सादिया तो रखना चाहती थी उनको और भी अपने पास, लेकिन हजरत आमना शायद परमिशन ना देती, बट शी ओनली गेव द परमिशन बिकॉज शी वांटेड टू सेव हर चाइल्ड। उन्हें अपने बच्चे को बचाना था इस सब चीज से, इसलिए उन्होंने भी परमिशन दे दी। वेरी गुड अलिमना। अच्छा, शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ गुड फॉर्च्यून ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर 2 years she had to return him, but she, अच्छा उनको, और हलीमा सादिया क्यों रखना चाहती थी अपने पास? हाँ, माइक सही नहीं चल रहा बेटा तुम्हारा। की डेथ हो गई थी और वो घर में अकेले हो गई थी। हाँ, और साथ में वो ये भी चाहती थी ना कि वो जो गुड फॉर्च्यून है बच्चे के, कहीं वो खत्म ही ना हो जाए। यस। उनको लगता था कि यार हाँ, ये बच्चा तो ब्लेसिंग है, अगर ये चला गया तो कहीं ऐसा नहीं वो जो हमारा एक अच्छा घर में हमारे इतनी अच्छी वो चल रही है, ब्लेसिंग्स चल रही हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स तो बच्चे के साथ ही एंड हो जाएंगी। सो शी डिडंट वांट टू एंड दोस ब्लेसिंग्स आल्सो। जब तुम्हें बात सुनो, हलीमा सादिया, उन्होंने हलीमा सादिया इसीलिए नहीं चाहती थी कि वो अपने बच्चे उनके बच्चे को, हजरत आमना के बच्चे को रिटर्न करें उनके लिए, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? शी इंसिस्टेड आमिना टू लेट हिम stay and due to the plague and famine आमिना allowed her। हमने लंबी कहानी नहीं लिखी, मैंने आप लोगों को बता दी लंबी कहानी, बट यहाँ हमने सिर्फ इतना लिख दिया कि प्लेग की वजह से और फेमिन की वजह से आमिना ने उनको अलाउड कर दिया, ठीक है। लंबी इसलिए नहीं लिखेंगे हम, अभी तुम देखना हमारे पास आंसर के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। ये आंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग है, बाकी सारे आंसर से ना ज्यादा लंबाई है, तो इसलिए हमने इसको समराइज करना है। पॉइंट्स हमने कोई नहीं मिस करना। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के हो गए हलीमा सादिया ही की कस्टडी में? 4 साल के। कितने साल के? 4 इयर्स के। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 4 इयर्स के होंगे तो जरा काउंट करके मुझे बताओ तुम लोग कि कौन सा ईयर ऑफ एडी चल रहा होगा। 574 AD। वेल डन। ये इसी तरह से कैलकुलेट करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। 574 AD
बेटा किसी के माइक से आवाज आ रही है मुझे। 574 AD 4 इयर्स के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए और एयर चल रहा था 574 AD। इसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने हलीमा सादिया को शेक कर दिया एंड वो नहीं वापस करना चाहती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी भी, बट शी हैड टू रिटर्न हिम। किसी को याद है वो इंसिडेंट? Chest opening incident. हाँ, द इंसिडेंट ऑफ चेस्ट स्प्लिट या चेस्ट ओपनिंग कह सकते हैं। 2 एंजल्स केम, एक तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे कोई और एंजल थे। दे केम एंड दे स्प्लिट द हार्ट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टुक आउट हिज स्प्लिट द चेस्ट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टुक आउट हिज हार्ट एंड प्योरिफाइड इट। बच्चे लिखते हैं, कभी लिखते हैं कि बर्फ से धोया था, स्नो से धोया था, कभी लिखते हैं जमजम से धोया था। डू नॉट राइट एनीथिंग बेटा, आपसे एग्जामिनर भी डिमांड नहीं कर रहा और इसमें बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस भी आते हैं। सो डू नॉट गो इनटू द ट्रबल, अपने आप को अननेसेसरी की ट्रबल में मत डालिए। बस सिर्फ इतना लिख दीजिए कि उन्होंने वॉश किया था और प्योरीफाई किया था। हम सब के हार्ट में ना एक ब्लैक क्लॉट होता है जो हमें हमेशा मोटिवेट करता रहता है टू डू समथिंग रॉन्ग। गलत चीज़ की तरफ जो ईवल की अट्रैक्शन है हमारे अंदर, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक क्लॉट। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो ब्लैक क्लॉट है वो क्या कर दिया था? एंजल जिब्राइल ने रिमूव कर दिया था। आपने सुना होगा कि एंटायर लाइफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई गुनाह अटेम्प्ट किया? एवर नहीं। नहीं, कभी भी नहीं, उनसे गलती भी नहीं हुई। अगर आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, गुनाह तो बाकी नबियों ने भी नहीं किए, लेकिन गलती हुई थी ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या गलती हुई थी? ये भी आपके सिलेबस में है आगे। खा हाँ, लिया था, यस, अल्लाह ने मना किया था। वेरी गुड, ही हैड ईटन द फॉरबिडन ट्री। फिर आपने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, ही किल्ड समवन एक्सीडेंटली। ठीक है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी जिसकी सजा के तौर पर अल्लाह ने उनको वेल के स्टमक में डाल दिया था। तो देयर वर सर्टन थिंग्स के नबियों से भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, ठीक है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर एवर अटेम्प्टेड इवन अ मिस्टेक। गुनाह कमिट करना तो दूर की बात है, ही नेवर कमिटेड अ मिस्टेक, इवन गलती भी उनसे कभी नहीं हुई। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इनोसेंट, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल ही प्योरीफाई कर दिया था। तो यहाँ हम लिखेंगे चेस्ट स्प्लिट का सीन। प्रॉफिट टू एंजल्स। हमारे पास टाइम कितना है क्लास में? अच्छा, बस फिर मैं ख़त्म कर दूंगी क्लास, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग इतना लिख दीजिए। अभी होमवर्क आज नहीं दे रही क्योंकि ये आंसर कंप्लीट हो जाए फिर होमवर्क दूंगी इंशाल्लाह। 2 एंजल्स केम, दे स्प्लिट द चेस्ट ऑफ। हाँ, मैं मार्किंग स्कीम भिजवा दूंगी आप लोगों को सो दैट यू कैन सी द मार्किंग स्कीम बिफोर द लाइक नेक्स्ट क्लास। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक आउट। इस इंसिडेंट ने क्या किया? अब देखो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट पर ना चेस्ट पर सॉरी मार्क भी था, वो स्प्लिट का मार्क भी था। हज़रत हलीमा सादिया इतनी डर गई ना, उसके बाद उनको लगा कि अगर मतलब किसी और का बच्चा है, इफ़ ही इज़ हर्ट और इफ़ ही इज़ लाइक हैविंग एनी वुंड, माँ को मैं क्या जवाब दूँगी? हाउ वुड आई लाइक रिटर्न हिम टू द बनु हाशिम? तो उनको लगा कि नाउ आई शुड रिटर्न हिम, मतलब इससे पहले कि कोई और चीज़ हो जो कि लाइक मेरे लिए अनफिजिबल हो, मैं रिटर्न कर देती हूँ। इसलिए उन्होंने रिटर्न कर दिया। टुक आउट हिज हार्ट, प्योरिफाइड and remove a black clot. Hazrat Halima Sadiya was scared after this incident and she returned Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to his mother. अब वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मदर के साथ रहने लगे। 2 साल उन्होंने अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए 2 साल बाद? 6 साल 6 साल के, वेल डन, 6 साल के हो गए। 6 साल में एयर कौन सा चल रहा है? 576 AD। हाँ, 576 AD। अच्छा, जब आप अपना आंसर लिखेंगे ना बेटा, मैंने तो अलग से हाईलाइट किया 4 इयर्स को, 6 इयर्स को, आप ऐसे अलग से हाईलाइट नहीं करेंगे। यू विल ओनली डिस्ट्रीब्यूट योर आंसर इनटू द पैराग्राफ, ठीक है? जैसे इन 574 AD। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इन 574 AD ही वाज 4 इयर्स ओल्ड। इस तरह से आपने इस तरह हेडिंग करके, क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड इन CIE और IGCSE टू राइट हेडिंग्स, ठीक है? यू विल ओनली राइट द पैराग्राफ्स।
तो ये याद रखिएगा। पता चला वहां पर आप लोगों ने हेडिंग्स डाल दी 576 80। ठीक है, अब क्या हुआ कि आमिना took him, उनकी मदर उनको लेके गई, took him to visit, यात्रिक हाँ यस्रिब लेकर गई, to visit the grave of, कहाँ थी यस्रिब, to the grave of his his father father, yes his father, and to meet, वो अपने मैटरनल जो वो थे ना रिलेटिव्स, हजरत प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल रिलेटिव्स यानी हजरत आमना के रिलेटिव्स, उनसे भी मिलवाने लेके गई, his father and to meet his maternal मैटरनल रिलेटिव्स कौन से होते हैं बेटा? आप लोगों के मैटरनल वो रिलेटिव्स जो कौन मदर है? के साइड से रिलेटिव्स होता है। हाँ, जो मदर की साइड के रिलेटिव होते हैं, जैसे कि खाला, मामू, नानी, नाना, ठीक है, दे आर मैटरनल रिलेटिव्स। तो वो उनके मैटरनल रिलेटिव से मिलवाने उनको लेके गई, एंड टू मीट हिज मैटरनल रिलेटिव्स टू यथरिब। अभी हम मदीना नहीं कहेंगे, यथरिब हाउएवर मदीना इसका ही दूसरा नाम है, लेकिन वी विल नॉट राइट मदीना क्योंकि वो ये बहुत अर्ली बात है, ठीक है, अभी तक मदीना नहीं हुआ था उसका नाम, so we will call प्रॉफेट it यथरिब। वसल्लम ने मदीना को नेम किया था, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का नाम रखा था, तो अभी तक हम अभी उसका नाम यथरिब है तो हम यथरिब ही लिखेंगे, ठीक है। ऑन द वे कौन सी जगह थी जहां पर आमना बीमार हो गई, किसी को याद है? ऑन द वे एट कौन सी मशहूर जगह है? देयर इज अ फेमस प्लेस जहां पर आमिना फेल सिक एंड शी डाइड देयर। बताओ, किसी को याद है जगह? द फेमस प्लेस वेयर एट अब्वा, उसके यसरिब और उसके बीच में ना अब्वा है, यसरिब एंड मक्का के बीच में। ऑन द वे एट अब्वा शी फेल सिक एंड डाइड देयर, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। अब पता है क्या, ये बड़ा एक जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही सैड इंसिडेंट है कि आमना की जब डेथ हुई तो उनके साथ स्लेव वुमेन वाज आल्सो अकम्पनिंग देम, उम्मे ऐमन के नाम से फेमस थी, बाद में भी उनका प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। उम्मे ऐमन का नाम जरूर लिखना है आपको, कुछ नाम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस सवाल के अंदर, आपने लाजमी लिखना है। उम्मे ऐमन वाज आल्सो विद देम, उम्मे ऐमन ने पता है क्या किया, शी हरसेल्फ लाइक मेड अ ग्रेव, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने साथ कहा कि मेरी हेल्प करें, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मिलकर जो है वो ग्रेव बनाई हज़रत आमना की, और फिर उसके बाद जो है वो तब तक प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि व्हाट दे आर डूइंग, बट व्हेन दे केप्ट द बॉडी ऑफ हज़रत आमिना देयर एंड व्हेन दे वर क्लोजिंग द ग्रेव, उस वक्त प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियलाइज हुआ कि नाउ दे आर लीविंग आमिना बिहाइंड, एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद वो इतना रोए, लेकिन ऑफ कोर्स एक छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल था, पहले ही वो इतने टाइम के बाद अपनी मदर से मिले थे, 4 years के बाद ही जॉइंड हिज मदर, एंड नाउ जस्ट इन 2 years शी डाइड, और फादर उनके पहले ही नहीं थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, जिसे आप कह सकते हैं अ सॉर्ट ऑफ ट्रायल फॉर द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को लगता है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा स्टेटस अल्लाह ने दिया, तो देखो स्टेटस के साथ साथ ट्रायल्स भी दिए, और उन ट्रायल्स को द वे ही डेल्ट, अब इतने छोटे बच्चे को, अभी तो वो प्रॉफिट भी नहीं थे, अभी तो वो बिल्कुल ही वाज अ यंग चाइल्ड, अभी तो वो सिर्फ 6 साल के बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह गेव हिम द प्रोवाइडेड हिम द कैपेसिटी टू लाइक टेक दिस पेन, वरना बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। तो उम्मे ऐमन वाज आल्सो विद देम, दे buried